आपको मालूम है बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं पहले से ही है। जब तक सरकार बिल वापस नहीं लेगी, एमएसपी पे कानून नहीं बनाएगी, आंदोलन नहीं समाप्त होगा, पहली बात। और अगर आप अभी हालत देख रहे हो आंदोलन की, उसे देख के कोई बात कर रहे हैं, देखिए क्षेत्र में हमारे किसानों का चुनाव हो रहा है। जब विधायकी और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का नहीं हो रहा, ये किसान अपना प्रधान चुनते हैं। जब प्रधान हमारा अपना होगा तो निश्चित रूप से हमारे गाँव की ज़मीनें हमारी सुरक्षित होंगी, तो उसमें किसान व्यस्त है। तो मानते लोग गए हैं घर, है मानते क्या यार, चुनाव लड़ेंगे नहीं, घर जाएंगे नहीं यार। जब तक हम वोट की चोट नहीं मारेंगे तब तक जो हमें आतंकवादी कहते रहेंगे ना। अब देखो भीड़ का मजाक उड़ाया था नरेंद्र तोमर ने कि भीड़ से बिल वापस नहीं होते, हेलीकॉप्टर नहीं उतर पा रहा गृह मंत्री का। अब वहाँ पे टोकन देने पड़ रहे हैं कि आप हमारी रैली में आओ और रैली में जाने के बाद टोकन लेके जाओ और गेहूँ ले लेना, चावल ले लेना और 500 रुपये ले जाओ। ऐसे भीड़ इकट्ठी करने पड़ रही है बंगाल में। इन नवाबों को जिन्हें हमने सत्ता में भेजा, जो आज अहंकार में हमें आतंकवादी और खालिस्तानी कह रहे हैं देश के किसान को। लेकिन सर जैसे राकेश टिकैत जी ने कहा कि आंदोलन CNRC ना समझे सरकार, तो कोई शंका है क्या आपको, उठा सकती है कि कोरोना का बहाना लेकर? कोई शंका नहीं है। देखो सरकार लोकतंत्र की हत्या निरंतर कर रही है, चाहे चुनाव को ले लो, चाहे नौजवानों के रोजगार को लेके ले लो, चाहे किसी भी चीज़ को लेकर ले लो। नरेंद्र मोदी अपने फेलियर को छुपाने के लिए तरह तरह से जनता पर हमला कर रहे हैं, ठीक है। तो वो राकेश टिकैत जी ने कहा है कि आप उस गलत फहमी में ना रहें। जिस तरह से आपने तबलीगी जमात के नाम पर मुसलमानों को बदनाम किया कि कोरोना जमात फैला रही है, आज कौन फैला रहा है कोरोना? आपके गृह मंत्री झूठ बोल के जाते हैं कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ और अपनी चमड़ी का इलाज कराते हैं जाके, मोटापे का इलाज कराते हैं। ऐसे तो गुमराह करते हैं हमारे देश के होम मिनिस्टर। आप बताइए, देखिए समझना पड़ेगा। तो राकेश टिकैत जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इस भूल में ना रहना कि आप किसी महामारी के नाम पे आंदोलन को उठा देंगे। अच्छा राकेश टिकैत साहब आज फिर पश्चिम बंगाल गए हैं, किसान जो पहुँच रहे हैं पश्चिम बंगाल, उसके पीछे मकसद क्या है? मकसद क्या है? हम बताना चाहते हैं सरकार को कि हम देश के वोटर हैं, खालिस्तानी नहीं है, आतंकवादी नहीं है। हम देश के किसान हैं। बंगाल में भी हमारा किसान भाई है, वो भी परेशान है, उसे भी उसके फसल के मूल्य प्राप्त नहीं हो रहे। किसान बेचता है 3 रुपए किलो गन्ना और मॉल में जाके बिकता है 90 रुपए का एक गन्ना। हम बेवकूफ़ हैं। आज हम अपना हक मांगने आए तो प्रधानमंत्री भाग रहा है, कहता था भ्रष्टाचार पे चोट मारने आया प्रधानमंत्री, आतंकवादियों से निपटने आया प्रधानमंत्री। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से तो सेना सुरक्षित नहीं है। तो लेकिन सर आपने अभी मरकज का नाम लिया कि जमात ने कोरोना फैलाया, लेकिन अब तो कुंभ चल रहा, कोई लोग आवाज़ ही नहीं उठा रहे, वहाँ तो पीड़ित भी मिल रहे हैं। वो देश की जनता को समझना चाहिए। हिंदुओं को बेवकूफ़ बना के देश लूटा गया है। आज देश की स्थिति देखिए आप। आज हमारा देश पुनः उसी जगह पे आके खड़ा हो गया है जिस जगह से आज़ादी के बाद से हमने चलना शुरू किया था। आज हमारे देश पे कर्जा कितना है बताती है क्या हमें देश की मीडिया? आज हमारे देश में बेरोजगारी कितनी बड़े स्तर पे कभी बताया मीडिया ने? आज नरेंद्र मोदी की नाकामी मीडिया नहीं बताती है, हमें गुमराह करती है महामारी के नाम पे। महामारी के नाम पे आज देशवासियों को समझना चाहिए। जहाँ ये रैली करते हैं वहाँ कोई महामारी नहीं, जहाँ कुंभ हो रहा है वहाँ कोई महामारी नहीं। लेकिन मुस्लिम समाज के जहाँ पे त्यौहार होते हैं या जो मुस्लिम समाज के मानने और योग्यता वाली जो चीज़ें हैं जैसे मरकज, उस पर आप हमला करते हैं वोट बैंक के लिए। क्या मुसलमानों को मार रहे हैं तो हिंदू वोटर हमारा हो जाए? आप देखिए एक वस्त्र पहन के, ये दास नाम है, क्या नाम है इसका? नरसिंहानंद। ये सन्यासी है जो गाली भी दे रहा है मीडिया के सामने, केवल हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाने के लिए। ये हिंदुओं के चरित्र नहीं है। हिंदू सत्य पर, अहिंसा पर और प्रेम पर विश्वास करते हैं। गीता में भी कृष्ण ने बचपन से लेके जब तक कृष्ण ने हमारे देश में उनकी उपस्थिति रही है तब तक प्रेम का ही प्रचार किया है, कहीं पर भी हिंसा का प्रचार नहीं किया कृष्ण जी ने। तो किस प्रकार से हमारे हिंदुत्व के नाम पे राजनीति की जा रही है, देश का आज हिंदू समझ चुका है, राजपूत भी समझ चुका है, ब्राह्मण भी समझ चुका है, क्योंकि सबके अस्तित्व नष्ट किए हैं मोदी जी ने और शाह ने। तो आप नहीं मानते कोरोना है? मैं नहीं मानता, है ही नहीं यार। सर्दी जुकाम खांसी हम बचपन से झेलते आ रहे हैं। आज जैसे कोई आके बेवकूफ़ आदमी आके कह देगा कि ये कोई कोरोना महामारी है, मान लेंगे क्या? एड्स की महामारी हमें मालूम है कैसे होती है, मलेरिया है हमें मालूम है कैसे होता है। पूरी दुनिया में, कोई भारत में थोड़ा ही है। भारत में ही है, पूरी दुनिया में कहाँ? जो भारत का हाल है वो पूरी दुनिया में किस देश का हाल है? भारत की तरह किस देश में किया गया ऐसा जो भारत में जैसा किया जा रहा है? कौन से देश में सरकार गिराई गई? कौन से देश में आज स्टूडेंटों को प्रताड़ित किया जा रहा है? जहाँ पर नरेंद्र मोदी का विरोध हो वहीं पे कोरोना आता है। कौन से देश में ऐसा हो रहा है? केवल उन देश में हो रहा है जहाँ के देश में तानाशाही है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में ऐसा नहीं हो रहा। हर देश ने अपने नागरिकों का बचाव किया है। हमारे देश में नागरिकों को कोरोना पॉजिटिव करके धंधा किया जा रहा है, किडनी बेची जा रही है, बॉडी नहीं दी जा रही है। लेकिन अगर पैंडेमिक एक्ट लग जाती है तो फिर तो आपको जाना पड़ेगा ना यहाँ से। पैंडेमिक एक्ट लग जाता है मतलब
अगर महामारी फैल रही है, जो पैंडेमिक एक्ट होता है, कानून होता है, अगर वो लग गया तो आपको तो जाना पड़ेगा। देखिए, ये एक कानून के माध्यम से लोकतंत्र की आवाज़ को या जनता की आवाज़ को दबाने का एक सरकार प्रयास करेगी। कानून के ऐसे कानून बना रहे हैं जो जनता के अधिकार छीन रहे हैं। आप देखिए, कोरोना में आपने ऐसा कानून बना दिया, मजदूर 12 घंटे काम करेगा, उसके कोई अधिकार नहीं है। कोरोना की आड़ में आपने ऐसा कानून बना दिया जिसके पीछे किसान डटा हुआ है। अब आप पैंडेमिक एक्ट के सहारे, यानी कि अंग्रेजों का शासन है या इस आज़ाद देश में हमारे लोकतंत्र के, हमारे संविधान के तहत जो शासन होना चाहिए वो शासन है, आपको तय करना पड़ेगा। सरकार का कहना, आप नहीं मानते कोरोना, लेकिन वो लोगों को खतरा है ना, आप फैला सकते हो कोरोना। कौन फैला सकता है? यहाँ पे तो गाजीपुर बॉर्डर पे, दिल्ली में लोग मर रहे हैं, यहाँ बॉर्डर पे क्यों नहीं लोग मर रहे? बॉर्डर क्या अलग है? बॉर्डर क्या अलग है? यहाँ बॉर्डर पे हम 4.5 महीने में से बैठे हुए हैं। 4.5 महीने में इस देश में कितने आदमी कोरोना से मर चुके हैं? बॉर्डर पे क्यों नहीं मर रहे? खतरा तो है ना इस बात को तो? कोई खतरा नहीं है, महामारी है ही नहीं। क्यों अखिलेश यादव को हो गया कोरोना पॉजिटिव? अरे यार, हो तो गया था अमित शाह को भी, लेकिन वो चमड़ी कटा के आ गया। अब ये क्या है? क्या है ये हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, वो सच्चाई हम कह रहे हैं। क्या अमित शाह ने हमें बेवकूफ़ नहीं बनाया? अपनी चमड़ी कटा के नहीं आया। कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट दिखा के चमड़ी कटा के क्यों आया? क्योंकि कोरोना है ही नहीं। अमित शाह क्यों नहीं मास्क लगाता? कभी ट्रंप ने मास्क लगाया? लगाते तो हमारे लिए। आप बताइए, ट्रंप ने कभी मास्क लगाया? क्या ट्रंप इतना बड़ा शेर है कि वो महामारी से नहीं डरता? वो जानता है महामारी नहीं है। गरीबों को मार दो, अमीरों को लूट लो। देश लूटा, 20 लाख करोड़ का पैकेज कहाँ गया? तो सारी सरकारें, सारे नेता कोरोना के नाम पे प्रधानमंत्री केयर फंड का चंदा कहाँ गया? कहाँ गया? कोई जवाब दइए। भ्रष्टाचार से लड़ने आए थे मोदी जी। तो सरकार ने कहा, ये कांग्रेसियों पे इल्जाम लगाते 2G स्पेक्ट्रम कि गांधी परिवार घोटालेबाज है। प्रधानमंत्री केयर फंड में तो पीएम बैठा है। कहाँ है पैसा? तो उन्होंने कहाँ जवाब दे? हिसाब देने के लिए तैयार है कोई भी? कहाँ हिसाब देने के लिए तैयार हो? क्यों नहीं आपने पारदर्शिता रखी? जो पहले से ही जो प्रधानमंत्री केयर फंड बना था उसमें पारदर्शिता जैसी थी, आपने वो पारदर्शिता क्यों नहीं रखी? आपने चोरों की तरह क्यों चंदा लिया? धमका डरा के चंदा लिया। किसने चंदा नहीं दिया हमारे देश में प्रधानमंत्री केयर फंड में? केजरीवाल भी पागल बना रहे हैं जनता का। उन्होंने भी 2 दिन का कर्फ्यू। केजरीवाल की कोई औकात नहीं है। केजरीवाल तो एक उसकी तरह है, जैसे बेचारे देख रहे हो घंटी बज रही है केजरीवाल की। कोई सीएम है जे अपने अधिकार नहीं बचा पा रहा। आज दिल्ली की सारी ताकत उसके हाथ में है, जिसे प्रधानमंत्री चुनता है। जनता फिर क्यों चुन रही है? फिर वोट क्यों डले? क्यों डले वोट? जब जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि के पास कोई अधिकार नहीं है तो ये वोट क्यों डाले गए दिल्ली में? तो ये लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। इसमें आपने जो राज्यपाल को जो पावर दी है, ये लोकतंत्र की हत्या है। ये दिल्ली के नागरिकों के अधिकार छीने गए। इस आंदोलन कोरोना से कोई खतरा नहीं है देश में। कोरोना से किसी को खतरा नहीं है। तो राकेश टिकैत, देश में कोरोना केवल मोदी जी की नाकामी को छुपाने वाली एक महामारी है। तो आपके नेता क्यों कह रहे टीका लगाया जाए किसानों को भी, यहाँ भी सेंटर खोला जाए? अरे यार, हमारे नेताओं ने तो कभी कहा नहीं। जब इतना हल्ला मचा रहे हैं तो उस हल्ले में कह रहा भैया वैक्सीन यूँ भेज दो। जो वैक्सीन लगाएगा वो 2 साल में ऊपर चला जाएगा, जी गारंटी की बात है। तो राकेश टिकैत ने तो अभी 2 दिन पहले लगवाया। हाँ तो ठीक है, देख लेना टिकैत साहब, अगर वास्तविकता में वैक्सीन लगवाए हैं तो 2 साल में फेफड़े गल जाएंगे। शक है क्या आपको? पक्की बात कह रहा हूँ, अगर टिकैत साहब ने वैक्सीन ली है तो 2 साल में फेफड़े गल जाएंगे। टिकैत साहब बीमारी का घर बन जाएंगे। नहीं, इसका क्या सबूत है? सबूत इसके आगे देखने को मिलेंगे। निरों को मिर्गी आ गई तुम मानते ही नहीं। ईवीएम में बेईमानी होती है, सबूत तुम मानते ही नहीं। सच्चाई तो तुम्हें अच्छी नहीं लगती ना। प्रधानमंत्री ने तो खुद लगवाया। अरे कोरोना कहाँ है? मुझे ले चलो, मुझे करा दो कोरोना। प्रधानमंत्री जी भैया मुझे करा दो कोरोना। मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के मुझे कोरोना बीमारी करा दो एक बार। मुझे इलाज नहीं चाहिए, मैं बताता हूँ, पूरी इनकी औकात सामने लाता हूँ। करा दो कोरोना। कोरोना मास्क से होता है। हम 2000 रुपए का जुर्माना क्यों दे रहे हैं? कोरोना क्या हवा से हो रहा है? मास्क क्या बचाव कर रहा है? क्या बचाव कर रहा है? सरकार कह रही है वो आपकी जान लूट रही है यार। 2000 रुपए से जुर्माना लगा के सरकार तो कुछ भी कहती है, देश डुबा दिया वो तो बताती नहीं। 2000 रुपए से कैसे बच रहे हैं आप जुर्माना दे रहे हैं। मास्क से क्या बचाव है कोरोना का? सरकार बताएगी? WHO बताएगा मास्क से कैसे बच रहे हैं हम कोरोना से? हम जुर्माना दे रहे हैं, लूटे जा रहे हैं। मास्क ना लगाने पे हम गुलाम है क्या? क्यों लगाएं मास्क? तो मास्क बिना प्रावधान के लिए आई सरकार। प्रावधान कैसे? बचाव कैसे मास्क से? बता दो। पहले हाथ भी धोने पड़ रहे थे। मास्क से क्या है? कोई ऐसे लगाए है, कोई ऐसे लगाए है, कोई यूं गर्दन पे लगाए है। नहीं लगाए तो 2000 दो, नहीं लगाए तो 2000 दो। बचाव क्या है? अगर मास्क से बच रहे होते ना तो आज देश में कोरोना नहीं होता। हर आदमी मास्क लगा के डोला होता, महामारी फिर नहीं होती। मास्क तो केवल कैसे बेवकूफ़ बनाने का एक जरिया है। आप लोग तय करो। आप देश के नागरिकों, गंठ तुम्हें देना है।